क्या आपका दिमाग में भी हर समय कुछ ना कुछ चलते रहता है? जब रात में सोने जाती हैं, जब ये आराम करने जाती हैं, कभी भी किसी भी समय में, तो आपको बीते हुए समय की बातें याद आती हैं। और ये बातें इतनी ज़्यादा याद आती हैं कि हर बातों को याद करके आप टेंशन में भी आ जाती हैं। किसी न किसी का तरह का डर भी सताता है आपको, और धीरे धीरे यही डर, यही बातें बार बार सोचने से आप एंजाइटी के शिकार हो जाती हैं, या इंसान खुद से हारने लगती हैं। ठीक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमारा दिमाग ऐसा करता ही क्यों है? ये सिर्फ एक कमज़ोरी है या इसके पीछे कोई साइंटिफिक कारण भी है? तो आज हम इस ब्लॉग में इस टॉपिक पे ओवर थिंकिंग और एंजाइटी के बारे में जानेंगे, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट और साइंटिफिक रीज़न इसके पीछे कि आखिर ओवर थिंकिंग, एंजाइटी जैसी चीज़ें क्यों होती हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोटिवेशन बाय गीतांजलि। अगर आप भी मेंटली थक चुके हैं, हर छोटी बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि शायद आज आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाए, शायद आपको मेरे इस वीडियो से कोई हेल्प मिल जाए। इसलिए आप आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और किसी भी तरीके से आपको हेल्पफुल लगे तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप जिसके इलाज के लिए आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। बहुत ज़्यादा ये टेंशन बढ़ जाता है तो ये टेंशन आखिर है क्या जो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करती है? तो इसको कुछ साइंटिफिक तरीके से भी जानते हैं। मोटिवेशन में जो भी मैं नॉलेज इकट्ठा कर पाई हूँ, तो इसका कुछ साइंटिफिक कारण भी है। ठीक है, उसको भी जानते हैं। आखिर ये साइंटिफिक कारण क्या है जो इस तरीके के ओवर थिंकिंग और एंजाइटी को बढ़ावा देती है? तो इसमें हम कुछ पार्ट वाइज बात करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में करके मैं लाई हूँ, और इसमें कुछ पॉइंट्स का डिस्कशन भी करेंगे। तो पहला है पार्ट 1। साइंटिफिक रिसर्च के अनुसार हमारे ब्रेन जो है वो सर्वाइवल मोड में तैयार किया गया है। अगर आप साइंटिस्ट का रिसर्च में देखेंगे कि हमारा दिमाग इस तरीके से प्रिपेयर है कि हमेशा हमको सरवाइव कैसे करना है, एक बेटर कंडीशन में कैसे रहना है, इस मोड में इसको प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ यानी हमारा दिमाग हमेशा डेंजर ढूंढने की कोशिश करता है। जो ब्रेन को मैंने अभी जैसे बताया कि ऐसे मोड में प्रिपेयर ही किया गया है कि हम जब भी कोई भी बातें करते हैं, कुछ भी ऐसा हमारे लाइफ में कुछ भी इम्पोर्टेंट होता है या कुछ नहीं भी होता है, तो हम हमेशा एक मोड पे रहते हैं कि मुझे अपने आप को सुरक्षित रखना है। इस तरीके से अपने आप को, ब्रेन को सिग्नल देते हैं। लेकिन आज के समय में अगर आप कहें तो लोगों को डर शेर या शेर के जंगल या जंगल में जाने से नहीं है। यह किसी राक्षस और भूत प्रेतों का खतरा नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें थिंकिंग से डरते नहीं हैं। आज का डर है, खतरा जो है, आप अधिकतर जो ओवर थिंकिंग एंजाइटी का है वो है रिजेक्शन। किसी तरीके से रिजेक्शंस का डर होना, फेलियर, रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम, फ्यूचर टेंशन, फाइनेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है लोगों को ज़्यादा टेंशन दे रही है, ओवर थिंकिंग करने पे मजबूर कर रही है, जो कि बाद में जाके एंजाइटी में बदल जाती है। जब इंसान बार बार स्ट्रेस लेता है, तब ब्रेन को क्या सिग्नल जाता है? ब्रेन का एक हिस्सा, जिसको साइंटिफिक तरीके से बोला गया है अमाइगडाला कहते हैं, वो ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, अमाइगडाला का काम होता है कि जब फियर और एंजाइटी को कंट्रोल करने का, और एक इंसान को छोटी छोटी बातों को भी खतरा समझने लगता है। ठीक है, जब ये ज़्यादा अमाइगडाला जो है वो एक्टिव हो जाता है ब्रेन में, तो हम क्या होता है कि जब कोई भी बात बोला जाता है, जब क्या होता है कि एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, जैसे शादी होती है लड़कियों का नया नया। ठीक है, जब नया नया शादी होता है तो सब चीज़ उन्हें बताया जाता है कि ये चीज़ ऐसे है, आपको इस तरीके से करना है, आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमसे पूछ लीजिए। ठीक है, सारी चीज़ अच्छे से इंट्रोड्यूस किया जाता है। बट फिर भी लड़की क्या होती है, फिर भी सोचती कि शायद ये जो बात बताया जा रहा है उस पर मैं अगर खड़ी ना उतरूँ, अगर मैं अच्छे साबित नहीं हो पाऊँ तो क्या होगा।
जो ओवर थिंकिंग करती है, जो ज़्यादा सोचती है, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो वो एक हर एक नई लड़की जो है इस जोन में आती है, ठीक है। वो कुछ लड़कियां हैं जो इसको बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर जाती हैं, कुछ लड़कियां हैं जो सोचती हैं कि ठीक है, जैसे एज इट इज़ बताया गया है वैसे ही हमें करना है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो हम पूछेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लड़कियाँ जो है शादी होते के साथ बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती है, इस चीज़ का स्ट्रेस ले लेती हैं, जिसमें अमाइगडाला जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, ठीक है। किस लिए एक्टिव हो जाता है? क्योंकि उन लड़कियों को डर होता है कि शायद मैं अपने आप को प्रूफ ना कर पाऊँ, शायद मुझे वो ना समझा जाए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, मेरा जो कोशिश है, मेरा जो एफर्ट है वो ना देखे, मुझे कोई गलत ना समझे, मुझे कोई निगेटिव ना ले ले, मैं जिस इंप्रेशन को डालना चाह रही हूँ वो इंप्रेशन ना बन पाए। इस तरीके का जो फेयर है वो बनी रहती है। जैसे हस्बैंड के सामने मुझे सबके सामने जो है वो एक अच्छा इंप्रेशन देना है, मैं सबके लिए जगह बनाना चाहती हूँ, सबकी नज़रों में बहुत अच्छा बनना चाहती हूँ। ये सारी कोशिशें हर एक लड़की शादी के बाद लेकर आती है। हर लड़की चाहती है कि मैं सभी का जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन के रहूं और मुझे हर कोई पसंद करे, मुझे हर कोई जो है वो अप्रिशिएट करे। इस चीज़ को करने के लिए जो है वो स्ट्रेस लेना स्टार्ट करती हैं, क्योंकि एक उनका नया घर होता है, नया माहौल होता है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें काम करना होता है। तो कुछ लड़कियां हैं जो ईजिली इसमें हो जाती हैं, कोप अप हो जाती हैं, क्योंकि वो टेंशन लेने वाली नहीं होती, क्योंकि टेंशन अचानक से नहीं होता। जिस ओवर थिंकिंग बात कर रही हूँ मैं, वो एक साइंटिफिक रीज़न का भी मैं बात करें कि आप बहुत लंबे समय से ऐसा करते हैं और करते आते हैं और आपका एक प्रोसेस बन जाता है कि आप इस तरीके से सोचने में मजबूर हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी कुछ लड़कियां जो बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस ले लेती हैं, उसमें ये चीज़ें ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और वो इस चीज़ को खतरा महसूस करने लगती हैं और बहुत ही डर के सारी चीज़ों को सोच समझ के बहुत ही ओवर थिंक करके छोटी छोटी चीज़ों में भी वो सोचने लगती हैं और स्टेप लेने के लिए इतना ज़्यादा ओवर थिंक करती हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो पार्ट 2 में हम बात करेंगे कि एंजाइटी शरीर को आखिर किस तरीके से नुकसान पहुंचाती है, या अगर ये एंजाइटी लेते हैं तो वो साइंटिफिक तरीके से किस तरीके से शरीर पे काम करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं साइंटिफिक पे इसलिए मैं स्टार्टिंग में बात कर रही हूँ क्योंकि ये रियलिटी में इसी तरीके से स्टार्ट होता है। ये थिंकिंग और एंजाइटी जो है कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, ठीक है, जिसमें हम सोचें, हम जब चाहें इस पर कंट्रोल कर लें। ये एक्चुअली में जो है वो फिजिकली सबसे पहले वर्क करता है, ठीक है, फिर मेंटली पे आता है, ठीक है। तो आपको ये जानना पड़ेगा। अगर मैं जो सर्च करके लाई हूँ, अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो आप इसके बाद का जो थॉट में समझाने का है, जो कि मेरा मेन मकसद है मोटिवेट करने का, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए मैं कुछ ऐसे साइंटिफिक जो पॉइंट्स है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। देखिए, जैसे जब एंजाइटी बढ़ती है बॉडी में, तो शरीर में क्या होता है, एक कॉर्टिसोल नाम का जो स्ट्रेस होता है, हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन कह सकते हैं, वो बढ़ जाता है, ठीक है। इसके कारण जो कुछ पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, जैसे होता है कि जब कोई टेंशन हुआ, कोई भी बात का आप स्ट्रेस लिए हैं, तो दिल का धड़कन अचानक से तेज हो जाएगा कि पता नहीं अब क्या हुआ, पता नहीं, मैं तो इसके बारे में बहुत सोच के काम कर रही हूँ, लेकिन अब क्या हुआ। जैसे ही इसके बारे में, इस थॉट में कोई भी आपको सामने से नया चीज़ आया तो उसमें आपका दिल का धड़कन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है, क्योंकि ऑलरेडी आप डरी हुई हैं, ऑलरेडी आप बहुत फूक के कोई भी काम का स्टेप ले रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, ये जब आप बोला गया, आप इस तरीके से तेज़ी से आपको जब दिल धड़कन चला, जैसे ही आप आराम करने जाएंगी तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नींद खराब हो जाती है, आपको जल्दी नींद नहीं आएगी। और नींद नहीं आने के बाद आप सोचते सोचते क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा निगेटिव थॉट्स जो है वो बढ़ने लगते हैं, फिर कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। नेक्स्ट है, इंसान का जो हर चीज़ जो है, हर बातें जो है, हर थॉट जो है वो वर्स्ट रिजल्ट सोचने लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें नहीं हुआ जैसा मुझे बताया गया है, बोला गया, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाई तो इसके परिणाम क्या होगा। तो अगर अच्छा, ये नहीं सोचती हैं कि उसका कुछ पॉजिटिव साइड भी हो सकता है, ये नहीं सोचती हैं कि हो सकता है हम ये काम बहुत सक्सेसफुली, पिछले बार गलती हुआ बट इस बार बहुत अच्छे से मैं कर लूँ, ये नहीं सोच पाती हैं। जो ओवर थिंकिंग एंजाइटी करती है वो हमेशा वर्स्ट सोचती हैं कि अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे और उसमें मेरा रिएक्शन क्या होना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, मेंटली एग्जॉस्ट होने लगता है, एग्जॉस्ट महसूस करने लगता है, जैसे ज़िंदगी हाथ से निकल रही है और वो ज़िंदगी ही ख़त्म होने वाली है। इतनी छोटी छोटी चीज़ों को, बातों को इस तरीके से टेंशन में लाते हैं जैसे ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अगर इसमें ये गलत प्रूफ हो गई तो पूरा लाइफ में ही वो गलत साबित हो जाएंगी। इतना हाई लेवल का थिंकिंग रखती हैं। अब तीसरा है पार्ट, आपका देख सकते हैं कि ओवर थिंकर्स अक्सर
कौन करता है, कैसे लोग होते हैं ये, ठीक है। तो पहला है, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ओवर थिंकिंग कोई कमज़ोर लड़का या लड़की इंसान नहीं करता है, बल्कि वो लोग ज़्यादा करते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, हर चीज़ में परफेक्शनिस्ट जो होता है ना, हर चीज़ में परफेक्ट चाहिए उनको, और परफेक्ट सुनना है उनको, अप्रिशिएट सुनना है हर चीज़ में, ठीक है। लोगों की फीलिंग ज़्यादा समझते हैं, हर किसी का एडमायर उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, और एडमायर अगर ना भी मिले तो मुझे किसी का क्रिटिक्स जो होता है ना, आलोचना बिल्कुल नहीं सुनना है। वो लोग ओवर थिंक करते हैं, ऐसी कोई जिनकी आदत नहीं होती है कि किसी से अपनी कमियों के बारे में भी सुन पाना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा चीज़ है, फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं हर कंडीशन में, जहाँ पे भी है वो, चाहे वो पढ़ाई के फील्ड में हो या अपने पर्सनल लाइफ में हो, शादीशुदा लाइफ में हो, हर जगह वो अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं कि मुझे कोई टेंशन ना हो, मुझे कोई चार बातें ना सुनाए, मुझे कोई ब्लेम नहीं आए, मेरे तरफ से कोई गलती ना हो। इस चक्कर में ये अपने अंदर ही जो सोचते जाती हैं, ओवर थिंक करते जाते हैं, और ये ज़्यादा डर जो है वो आपको एंजाइटी में बदल देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है पार्ट 4, सबसे बड़ा बात है यहाँ पे कि बड़ा कारण क्या है ओवर थिंकिंग का, जो सबसे कंट्रोल करने का जो डर होता है, ठीक है। सबका कंट्रोल मतलब किसी के भी कंट्रोल में आने का डर, आप कह सकते हैं कि इनको, जैसा कि मैं थर्ड पॉइंट में बताई कि ओवर थिंकर्स करते क्या है, लास्ट पॉइंट में बताया कि जो अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन आखिर सिक्योर करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि इनको ये होता है कि इनको लगता है कि इनकी लाइफ को कोई कंट्रोल ना कर ले, इनकी लाइफ की जो डिज़ायर हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो खुशियां हैं, उसको कोई कंट्रोल ना कर ले। वो इस चीज़ से काफ़ी किसी न किसी तरीके, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, वो एक डर, किसी न किसी तरीके का डर में रहती हैं, जिसके कारण वो थिंक करती हैं, बार बार सोचते जाती हैं, कहीं ऐसा हुआ तो क्या हुआ, कहीं वैसा हुआ तो क्या हुआ, और इसको थिंक करते करते लास्टली जो है ओवर थिंक करके वो ये इस हद ही तक पहुंचती हैं कि वो एक नेगेटिव थॉट के साथ ही आएंगे। कभी भी पॉजिटिव, एक होता है सेल्फ एनालाइजिंग करना चाहिए कि हाँ ठीक है, अगर किसी ने तारीफ़ किया तो ओके, मैं उसको और अच्छा करने की कोशिश करूँगी, अगर किसी ने बुराई किया तो ओके फाइन, कोई बात नहीं, मैं अगले बार से ऐसा ना करके अच्छा काम करूँगी, अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं फिर से मैं ट्राई करूँगी, ठीक है। ट्राई पे ट्राई, जो एक पेशेंस वाला होता है इंसान, वो ट्राई करते हैं पॉजिटिवली, ठीक है। लेकिन जो एक नेगेटिव थॉट्स के साथ चलते हैं, उनको रहता है कि एक बार तारीफ हुआ, ये तारीफ बनी रहनी चाहिए, ठीक है, और ये तारीफ नहीं रहेगी तो फिर मैं इस चीज़ को नहीं झेल पाऊंगी, मैं इस स्ट्रेस को नहीं सह पाऊंगी, ये स्ट्रेस मेरे पास आए ही नहीं कि कोई मुझे नेगेटिव थॉट्स बोले, कोई भी मुझे में कमियाँ निकाल पाए, ये सारी चीज़ें मेरे तक हो ही नहीं थी। इस चीज़ के डर में वो हमेशा रहते हैं। तो ओवर थिंकिंग जो होता है, ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण मैं क्या बोली कि कंट्रोल करने का डर, कि मैं किसी के कंट्रोल में ना आ जाऊँ, मुझे किसी को कंट्रोल करना, ये भी रहता है। तो ओवर थिंकिंग बार बार इसलिए आता है कि मुझे या ना तो किसी के कंट्रोल में आना है, और ना ही मुझे किसी को कंट्रोल करने देना है, या मुझे किसी को कंट्रोल करके ही रखना है। इसकी जो प्लानिंग पे प्लानिंग करते हैं, थिंकिंग में थिंकिंग करते हैं, ये भी एक डर होता है, ठीक है, इनसिक्योर जिसको बोलते हैं। तो इंसान हर चीज़ अपने हिसाब से चाहता है, ठीक है, लेकिन जब ज़िंदगी हमेशा तो हमारे हिसाब से चलती नहीं है, तो सबको पता है, और किसी का भी कंट्रोल आप ले नहीं सकते हो। इवन अपने भी दिमाग पे अगर आपको कंट्रोल चाहिए होगा तो उस पर भी आपको बहुत वर्क करना होगा, मेडिटेशन करना होगा, सेल्फ एनालाइजिंग करना होगा, आपको अपने फिज़िकल फिटनेस पे ध्यान देना होगा। जब तक आपकी फ़िज़िकल फिटनेस अगर सही नहीं होगी, आपका फिटनेस मतलब बोलते हैं ना कि हर बीमारी का ब्रेन से लेकर आपको फुटेज तक अगर देखना है कि सबकी जड़ें जो होती है वो स्टमक से स्टार्ट होती हैं। मैं इसमें रिसर्च जो कर रही थी मैं, तो इसमें ये भी पता चला कि जितनी भी एंजाइटी या ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है वो स्टमक से जुड़ी हुई होती है। अगर आपके स्टमक सही है, स्टमक में किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बहुत कम होता है। अगर आप ओवर थिंकिंग करते भी हैं तो उससे निकल जाते हैं, ठीक है, वो 1-2 बार होगा, लाइफ टाइम की आपकी हैबिट नहीं बनी। लेकिन अगर किसी तरीके से आपको स्टमक प्रॉब्लम लगातार लगी रहती है तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कि जैसे ओवर थिंकिंग, एंजाइटी जैसी चीज़ें आती है, क्योंकि उनमें वैसा साइंटिफिक जो होता है, हार्मोनल जो होता है, जो बदलाव होते रहते हैं, इसके आधार पे भी होता है। तो खैर मैं बोल रही थी कि ऐसा जो कंट्रोल जो करने का जो तरीका होता है, ये लगातार कोशिश करते हैं, और जब रियलिटी हमारे एक्सपेक्टेशन से भी अलग होता है तब एंजाइटी सबसे ज़्यादा
होता है, ठीक है। तो रियलिटी एक्सपेक्टेशन से तो हमेशा अलग होता है। कोई भी चीज़ें अगर आप करते हैं, अगर आप शादी ही, जैसे फॉर एग्जांपल शादी ही की है, तो शादी के बाद सोचिए कि मैं अपने मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड, सभी के सामने मैं अच्छे बनूँ, सभी मुझे प्यार करें, मैं जो भी करूं उसको अप्रिशिएट करें, एडमायर करें, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि सभी कोई आपके साथ एक साथ खुश नहीं हो पाते हैं, किसी न किसी को आप में कमी लगती है, और जो कि नेचुरल है। कोई भी इंसान हर समय हर कोई को अच्छा नहीं लग सकता है। बोलते हैं ना, हर किसी को आप खुश नहीं रख सकते, आप चाहे कितने भी बेस्ट क्यों ना हो, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, क्योंकि सबकी अपनी एक इंडिपेंडेंट सोच है, अपनी थिंकिंग है। वो उससे आपको ऑब्जर्व करेगा, क्योंकि वो अपने लाइफ स्टाइल को इसी तरीके से देखता है। उसकी अपनी एक थिंकिंग है, उसकी अपनी व्यू है। और एक फैमिली में आप गए हो जिसमें 5-6 लोग हैं, या उससे ज़्यादा है या उससे कम है, उन सभी लोगों का थिंकिंग का आप चाहते हैं कि जो भी आप करें वो उसका एक न्यूट्रल और फिक्स्ड और एक जैसा रिजल्ट है। ऐसा संभव नहीं हो पाता है। यहाँ आपको सोच बदलने की ज़रूरत है। आपकी ओवर थिंकिंग जो जा रही है वो गलत वे में जा रही है। अगर आप ऐसा कुछ चाहती हैं, यहीं पे आप गलत हैं। आप इसके बारे में सोच ही क्यों रही हैं कि मैं 2 लोगों का जो है मुझे सपोर्ट है, बाकी 4 लोगों को घर में कोई सपोर्ट नहीं है, वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, वो मेरे बारे में निगेटिव थॉट्स लाते हैं, वो मेरे घर में जो है मेरे लिए निगेटिव इमेज तैयार करते हैं, ठीक है। वो आपका नहीं है थॉट, वो आपका इमेज तैयार नहीं कर रहे, वो खुद का काम कर रहे हैं जो उनके सोच के साथ वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस पे आपको बार बार थिंक करने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि अगर आप 10 लोगों के बीच में बैठेंगे तो 10 लोग, चाहे वो आपके फ्रेंड्स ही क्यों ना हो, आपके 10 के 10 फ्रेंड ही क्यों ना हो, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो 10 फ्रेंड का एक जैसा व्यू नहीं हो सकता है। वो अपने दिमाग से ही आपको रिप्लाई करेंगे, उनकी जो ऑब्जर्वेशन है, उनकी जो पॉजिटिव निगेटिव थॉट्स है, या उनकी जितनी नॉलेज है, उनकी पढ़ाई है, या उनकी बैकग्राउंड है, उनके संस्कार है, ठीक है। इन सभी चीज़ को नज़र रखते हुए वो ऐसा आपको एक काम के लिए मल्टीपल 10 फ्रेंड है, 10 फ्रेंड में से मेजोरिटी जो है वो आएगी निकल के। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि सभी 10 के 10 आपको एक इक्वल थॉट्स बोले या इक्वल आपको पॉजिटिव ही ले, नहीं। अगर वो ईमानदारी से रिप्लाई देगी जो कि आपके फ्रेंड्स हैं, तो आपको बता पाएंगे कि आपको कुछ कमियां भी बता सकते हैं, कुछ आपको सजेशंस भी दे सकती हैं, कुछ आपको एडमायर भी कर सकती हैं, कुछ आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहती हैं, ठीक है। आपके सभी का ओपिनियन अलग अलग होगा। तो आखिर इसके बारे में क्यों सोचना? जो आज के डेट में ओवर थिंकिंग हो रहा है वो शादी के बाद ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उनको इस लाइफ का बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था, और एक्सपेक्टेशन कुछ और था, रियलिटी में कुछ और हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि आप इस चीज़ में पड़े ना, आप सिर्फ जो कर सकती हैं ईमानदारी से उस काम को करें। मेरी क्योंकि मेरा मेन पर्पस है मोटिवेशनल ब्लॉग डालने का। मैं इस पे साइंटिफिक कारण भी बताई, कैसे क्या हार्मोनल अनबैलेंस होता है, क्या चीज़ें शरीर में काम करती है जिसके कारण ऐसा होता है। इसके पीछे एक स्टमक का भी प्रॉब्लम आता है। आप अपने आप को फिजिकल फिट भी रखें, जो इस तरीके का हार्मोनल अनबैलेंस ना हो, इम्बैलेंस जिसको बोलते हैं, आप ये चीज़ें ना हो। तो इसके साथ ही ये भी ध्यान रखने की चीज़ है कि आप अपने थॉट को बिल्कुल क्लियर रखें कि आप कोई भी ऐसा माहौल में, जैसे आप पढ़ाई लिखाई का ही, आप बहुत ही अच्छे स्टडी का कोर्स कर रहे हैं, आप बीटेक कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, या किसी भी ऐसे कोर्स को जो भी आपको लाइफ में ज़रूरत है, फ्यूचर आप उससे बनाना चाहती हैं, उस फील्ड में जब आप गए हैं और आप 10 लोगों से 100 लोगों से मिल रहे हैं, तो सभी का एक जैसा आपके तरफ रिएक्शन आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप इस चीज़ से एकदम क्लियर हो जाए। अगर आप कोई भी फील्ड में जाके आपको तरह तरह का अलग अलग रिएक्शन मिल रहे हैं, तो आप उसको एक्सेप्ट करना सीखिए, या तो आप उसके बारे में सोचिए मत, आप सिर्फ अपने काम पे फोकस रहिए, ठीक है। उसी तरीके से अभी मेनली जो मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, मेरे पास सवाल आते हैं, क्योंकि मेरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है सब्सक्राइबर है, उनका ये क्वेश्चन रहा है कि मैम आप एक ओवर थिंकिंग एंजाइटी पे वीडियो बनाइए। मैं मिस अदिति सिंह है, मिसेस अदिति सिंह, जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, और वो कमेंट करने के साथ साथ ये मुझे पूछी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अभी इस फील्ड में नई हूँ, इस ब्लॉग में नई हूँ, और इस बारे में कोई ऐसा क्वेश्चन किया है, तो मुझे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई तो ऐसा है जो टॉपिक दिए हैं, और उस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना बिल्कुल मैं एक्साइटेड थी कि मैं उनके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊँ। और इसके साथ साथ मैं ये भी ध्यान रखूँ कि और किसी को हेल्प हो सके, तो और भी किसी लोग को हेल्प हो तो वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे कोई भी वीडियो जो है जो मोटिवेशनल बनाती हूँ उसमें आपको हेल्प हो, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें कि और मुझे कोई ऐसा टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करें, मैं इस पर वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करूँगी। थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए सच कहूँ तो दिमाग की सबसे बड़ी लड़ाई जो होता है ना, वो बाहर से नहीं होता है, बाहर की दुनिया से नहीं होता है। ठीक है, जो अभी जिस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ वो खुद के अंदर के थॉट से होता है। ठीक है, ये कोई बाहर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं, कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है। ठीक है, वो सारी चीज़ें बाहर तो हमेशा चलती रहती है अपने अपने जगह पे, आप वहाँ प्रेजेंट रहेंगे तब भी, वहाँ नहीं रहेंगे तो भी वो सारी चीज़ें होते रहेंगी। जहाँ पे 4 लोग होंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होते रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो ओवर थिंकिंग एंजाइटी है वो सिर्फ आपके थॉट का प्रॉब्लम है। आप अंदर में जो आपकी जो हलचल चल रही है उसके कारण आपको ये सारी ओवर थिंकिंग एंजाइटी जैसे प्रॉब्लम जो है आपको आती है। कई लोग जो होते हैं वो बाहर से मुस्कुराते भी हैं, हमेशा मुस्कुराते हुए नजर आएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर क्या होता है, वो रोज़ टूटते रहती हैं, रोज़ वो ओवर थिंक करती हैं कि कभी फ्यूचर का डर, कभी पास्ट का रिग्रेट। ठीक है, कि क्या, क्यों मैंने ऐसे करा, क्यों मेरे पे इतने सारे इल्ज़ाम आए, क्यों इतने सारे ब्लेम आए, क्यों मैं ऐसा की, अगर मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा इस चीज़ का ध्यान रखूँगी, मैं इस चीज़ में डिस्टेंस मेंटेन करूँगी, मैं ये स्टेप लूँगी, मैं वो स्टेप लूँगी। ये सारी चीज़ें सोच सोच के जो है अंदर ही अंदर जो है वो अपने आप को तोड़ लेती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से भी निकलने का रास्ता है, उस पर भी मैं बात करूँ। देखिए इसमें हम लोग कुछ इस ओवर थिंकिंग एंजाइटी से निकलने के लिए कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल सोल्यूशन में पहला पॉइंट है कि प्रेजेंट मोमेंट पे जीना सीखिए। प्रेजेंट मोमेंट क्या है, ओवर थिंकिंग करना क्या है, या तो बहुत ही डर में जीते हैं, या पीसफुल जो होता है ना, पूरा अगर आपके सामने पीसफुल सिचुएशन है तो भी आप सोचते हैं कि इसके पीछे कोई चाल तो नहीं है, इसके पीछे कोई कारण तो नहीं है जो मुझे कुछ फंसाया तो नहीं जा रहा है। ये सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग, सबसे पहले आपको सोचना बंद करना होगा। अगर ऐसा है भी तो भी आपको नहीं सोचना है, क्योंकि आपको कोई भी डायरेक्टली इफेक्ट कोई नहीं करने वाला है। ठीक है, इतनी किसी की पावर नहीं होती है कि आपको डायरेक्ट कोई हिट कर दे, डायरेक्ट आपके सामने कुछ ऐसा काम कर दे जो आपके अगेंस्ट में हो, ऐसी कोई भी नहीं होती। ये एक माहौल बनाया जाता है, जो नेगेटिव पीपल्स होते हैं तो आपके आसपास माहौल बनाएंगे कि अगर आप ऐसा कुछ उनके उम्मीद पे खड़े नहीं उतरेंगे तो आपके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या कुछ एग्जाम्पल्स जैसे आप कह सकते हैं कि मेरे पास एक क्लाइंट है जिन्होंने मुझे लास्ट टाइम में बात की थी मोटिवेशन पे, वो मेरे से कुछ ओपिनियन लेना चाह रही थी। मैं उनका नाम लेना बिल्कुल नहीं चाहूँगी क्योंकि सबके अपने पर्सनल लाइफ होते हैं। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि मैडम मेरी ये जो इन लॉज हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ जो है, मैं बहुत दिन से अपने मायके नहीं गई हूँ, 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, और मैं जाना चाहती हूँ तो मुझे ये लोग धमकी दे रहे हैं कि मैं उसका एक बच्चा भी है तो उस बच्चे को मैं छीन लूँगी, मैं अपने पास रख लूँगी और तुम्हें हमेशा के लिए मायके में भेज दूँगी। तो देखिए, उनके पहली बात तो उनके कोई फादर नहीं है, फादर एक्सपायर कर चुके हैं, कोई भाई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा माहौल इसलिए क्योंकि भाई देखिए, जिसको इंसान, जो सामने वाली फैमिली, जो ससुराल जो कमज़ोर होता है उसको हर तरीके से दबाने की लोग कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कमज़ोर अगर आप इस बारे में खुद को, क्योंकि वो सोचती हैं इस तरीके के, उनके शायद फादर नहीं है, ब्रदर नहीं है, इसलिए उनको इस तरीके से अंडर एस्टिमेट किया जाता है, डोमिनेट किया जाता है। आप ऐसा सोचिए ही मत, आप अपने आप में इनफ है। और ये जो डर था उनको, इस पे जो मुझसे सवाल पूछ रही थी, तो मैं यही बोली उनसे कि क्या ऐसा कोई कानून है जो अगर आप अपने मम्मी पापा से मिलने या अपने मायके जाना चाहती है, अपनी फैमिली से मिलना चाहती है, तो उसके पनिशमेंट में आपके बच्चा को छीन लिया जाए, आपको बच्चे को दिया ही नहीं जाएगा? ऐसा कोई कानून नहीं है। अगर कोई भी ऐसा बोल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक निगेटिव माहौल दे रहे हैं। ठीक है, वो आपको एक डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा करेंगे भी तो भी वो खुद फंसेंगे। ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई नहीं कर सकता है जो एक डाइवोर्स होने के बाद भी नहीं किया जाता है, क्योंकि माँ को अपने बच्चे से दूर होना पड़े। हमेशा जो है वो कस्टडी जो है बहुत ही रेयर ही कंडीशन में फादर को मिलता है, लेकिन ऐसे जो है वो मदर के पास ही मिलता है। उन्हीं के पास जाके उनको मिलना है, उनके पास भरण पोषण जो है एक माँ ही करती है। तो ये तो किसी भी कंडीशन में आपके साथ नहीं होगा। लेकिन आपको सिर्फ अगर सोचना है कुछ भी, आप जो डर के जिस फेयर में रह रहे हैं, तो आपको सिर्फ सोचने की ये ज़रूरत है कि ये एक एग्जाम्पल ही नहीं जिसके बारे में आप मेरे से पूछने आए हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपके साथ हो रही होगी या आगे भी होगी। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बोलूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इनके साथ हो रहा होगा कि बहुत तरह तरह के जो है धमकियाँ मिलती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप सीधे पढ़े लिखे जैसा बिहेव करें। अगर आप पढ़ी लिखी हैं और नहीं भी हैं तो भी आप इसको सर्च करिए, गूगल है, यूट्यूब है, सभी जगह नॉलेज भरे पड़े हैं कि आखिर जो धमकी दिया जा रहा है वो कानून में एग्जिस्ट करता है, क्या कानूनन ये लीगल है, ऐसा मेरे साथ कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको कुछ भी बोले, हाँ, आपको ऐसे में करना क्या है वो आपको देखना पड़ेगा।
आपको फुल पेशेंस के साथ, क्योंकि देखिए नया स्टार्ट में मैं बार बार बोलती हूँ कि शादी के स्टार्टिंग में थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़। अगर सभी चीज़ आगे आगे आपके साथ एब्यूज़ नहीं हो रहा है, वायलेंस नहीं हो रहा है, आपके साथ कोई मेंटली टॉर्चर नहीं है, तो आप पेशेंटली उस घर को समझे, उस घर का माहौल को समझे। वो होता है कोई घर में बहुत स्ट्रिक्ट होता है, बहुत कोई फ्लेक्सिबल भी होता है, हर कोई एक जैसा फैमिली में तो होता नहीं है। तो जिसको भी आपकी बात समझ में आए उनके सामने आप बात रखें। अगर आपको मायके नहीं जाने दिया जा रहा है तो आप उनको बुला लें, मिल लें, इसका कोई तो रास्ता होगा, ठीक है। ऐसा कोई भी ये भी राइट नहीं है किसी को, कोई भी ससुराल वाले को आप उनके मदर फादर से ना मिलने दो, ठीक है। आप नहीं जाने देना चाह रही, अगर आपकी कोई मजबूरी, आपकी ज़रूरत है कि बहू आपके पास रहे, तो ठीक है, आप उनकी फैमिली को आने दीजिए, ठीक है। अगर इसके बावजूद नहीं आने दे रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है, उन पे जो है इस तरीके की जो एक्शंस है वो बन सकते हैं, लेकिन इतने छोटी छोटी चीज़ों पे एक्शन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको पेशेंटली और प्यार से हैंडल करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इस पहले पॉइंट में इस तरीके का एग्जाम्पल मैं बता दी आपको कि ओवरथिंक जो हमेशा जो है वो जो हमें लगता है वो नहीं होता है। हम जिस डर से सोचते हैं, ओवर थिंक करते हैं, एक्चुअली में वो कभी घटित होता ही नहीं, बस वो मुझे इस तरीके से इल्यूजन क्रिएट किया गया है कि हाँ ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा होगा ही नहीं। ऐसे आप खुद थिंक करती हैं, आप 2-4 एग्जाम्पल सोच के पास्ट 4-5 डेज में ही आप जाइए जिस पे बहुत ज़्यादा सोचिए, क्या वो 4-5 डेज पहले जो आप सोच रहे थे क्या वो आज घटित हुआ? नहीं हुआ होगा। आप सिर्फ उस चीज़ को बहुत ज़्यादा एनालाइज कर ली, बहुत ज़्यादा सोच ली, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे हम डरते हैं कि आगे जाके ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है, होता कुछ और है। हो सकता है उससे वर्स्ट हो, या हो सकता है ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। ओवर थिंकिंग के मैटर में तो बिल्कुल कुछ ऐसा होता ही नहीं, वो आपकी थिंकिंग होती है, आपकी थॉट होती है जिस पे आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है। अगर मान लीजिए सामने में कोई भी निगेटिव, आप ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो? तारीफ होने पे तो नहीं कर रहे हो, आप किसी डर में कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपके हिसाब से आपको लगे कि हाँ ये सिचुएशन नहीं है और ये बातें मुझे अच्छी नहीं लग रही हैं, कुछ चीज़ें आपको जो है समय पे छोड़ना पड़ेगा, आप समय पे छोड़ दीजिए कि उनकी थॉट क्या है, उनका ये। अगर आप उस समय जवाब देती हैं तो उससे भी आपको कोई अच्छा नहीं समझेगा, आपको लगेगा कि मैं क्लियर कर दूंगी अभी तो ये मेरे बारे में गलत नहीं सोचेंगे। जो जिसको जो सोचना है वो सोचेंगे। आप जवाब थोड़ा कम करें, जवाब मत दें। जब आपको लगेगा कि समय आएगा तो खुद समझ जाएंगे कि मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, ठीक है। तो कुछ चीज़ें समय पे भी छोड़िए, हर मतलब सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कीजिए। सेकेंड पॉइंट मैं यही बोलूँगी, क्योंकि हर बात का जब जवाब दीजिएगा तो इसका मतलब आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनके थॉट को चेंज करना चाह रही हैं, जबकि वो उनका खुद का थॉट है, उनका खुद की एक सोच है, आप उसको कभी नहीं बदल सकते। हो सकता है वो उनका थॉट जो है और ज़्यादा नेगेटिव ही हो आगे जाके, आप कितने चीज़ों को जवाब देंगे, ठीक है। तो आप अपने आप को या सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। अगर आपको कुछ भी कंट्रोल सच में करना है तो सिर्फ अपने थॉट को, कि जो होगा देखा जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आप खाएं टाइम पे, अच्छे से योगा करें, मेडिटेशन करें, आप कुछ ऐसा काम तो ज़रूर करें जो आपको बहुत खुशी देती हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करें। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है, बॉडी को काम करिए, कूल रखिए, नेचुरल फिट रखिए, ठीक है। तो साइंटिफिक स्टडीज़ में मैं जो सर्च की थी इसमें जो फिटनेस के लिए, कि इसमें आप डीप ब्रीथिंग करें। जब भी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो तो आप 4 से 5 बार डीप ब्रीथ करिए, ठीक है। मेडिटेशन करिए, ठीक है। मेडिटेशन का बुक ले आइए, मेडिटेशन के बारे में सर्च करिए, यूट्यूब पे है, किसी के तरीके का सीडी जो है, बहुत सारे नॉलेज भरे पड़े हैं, आपको बहुत सारे तरीके से वेराइटी में आपको मेडिटेशन करने का तरीका मिल जाएगा। वॉकिंग करिए, कुछ नहीं समझ में आए तो वॉकिंग ज़रूर करें, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक डेफिनेटली करिए, खाने के बाद करिए, ठीक है। वॉकिंग ज़्यादा से ज़्यादा करिए, आपको अपना फिजिकल फिटनेस रहेगा ना तो ये सारी चीज़ें, नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं, ओवर थिंकिंग होता है, ऐसा जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है वो चीज़ें नहीं होगा। देन सनलाइट ज़रूर लें, ठीक है। वह जो अपने आप को कमरे में बंद ना करे, कमरे में बंद करके लोन होकर एकांत होकर जो सोचने बैठ जाती हैं या कोई भी काम कर रहे हैं उसमें किसी से बात ना करके अपनी एक थॉट के साथ अपना काम किए जा रहे हैं, वो बिल्कुल मत करिए, ठीक है। आप जो है सनलाइट में जाइए और खुली हवा में जाकर और उन सारी चीज़ों के बारे में सोचिए कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्यों हैं, उसके बारे में सोचिए। आप उस टॉपिक को चेंज करें, ठीक है। उस टॉपिक पे बिल्कुल भी ज़्यादा समय देने की कोशिश ना करें। गुड स्लीप लें,
ठीक है। गुड स्लीप जो है वो एंजाइटी को नेचुरली कम करती है। अगर आप अच्छे से दिन में भी थोड़ा सो लें, आराम कर लें, और रात में जो 7 to 8 आवर्स का जो नींद होता है वो डेफिनेटली लें। अगर आप नींद अच्छे से लेते तो भी आपको एंजाइटी, ओवर थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। और नेक्स्ट जो मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें ऐड करना चाहूँगी, जो साइंटिफिक भी है और नेचुरली जो साइकोलॉजिकल भी है, कि जब भी अगर आपको ओवर थिंकिंग थॉट लगे या एंजाइटी जैसी चीज़ें हो जिसमें आपको नींद नहीं आ रहा, टेंशन हो रहा हो, बहुत डर जैसा लगे, आप किसी भी जो भी इंसान आपके लिए पॉजिटिव है, जो आपको लगता है कि लाइफ में ये मेरे लिए लाइफ में समझदार है, चाहे वो पेरेंट्स के रूप में हो, फ्रेंड्स के रूप में हो, रिश्तेदार के रूप में हो, जिनसे भी आपकी जो है वो बात करने की जो ट्यूनिंग अगर मैच होती है तो आप वहाँ पे बात शेयर करें। और बात शेयर करने के बाद अगर वो जो भी समझाते हैं वहीं पे समझने के बाद उस टॉपिक को चेंज करके कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करिए जो आपको खुशी देती है, ठीक है। उसी बात पे सभी से डिस्कस मत करते रहिए, ये बिल्कुल स्टॉप करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा बातें करिएगा, जितने लोगों का व्यू लीजिएगा, आपको और ज़्यादा थिंकिंग के टाइप्स जो होते हैं ना वो मिलते चले जाएंगे। नेक्स्ट है मोबाइल और नेगेटिविटी को भी कम करें, जितना ज़्यादा हो सके अपने आप को जो है कंपेरिजन उतना ज़्यादा जो होता है ना एंजाइटी बढ़ने लगता है। कंपैरिजन मतलब समझ रहे हैं कि किसी भी चीज़ में वो मैं जो काम कर रही हूँ, मैं जितना एफर्ट डाल रही हूँ उसमें मुझे वो फीडबैक नहीं मिल रहा है जितना कि उसको फ्री में बैठे बैठे मिल जा रहा है। या कोई भी ऐसा एग्जाम्पल जो मैं इतना बेस्ट कर रही हूँ, मैं इतने सारी मेहनत कर रही हूँ बट फिर भी मुझे वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जितना उससे किसी और को मिल रहा है, वो सोच सोच के आप ओवर थिंक हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ नहीं करना। ऐसे अगर आपको कोई भी कंपेरिजन करता है, ऐसा कोई भी आपको थॉट देता है तो आप वैसे चीज़ों से डिस्टेंस मेंटेन करिए, मोबाइल से दूरी बनाएं। मोबाइल पे भी जब आए तो आप कुछ मोटिवेशनल वीडियोस देखें जिस पे आपको लगे कि हाँ ये इसमें कोई लॉजिक है अकॉर्डिंग टू एजुकेशन, ठीक है। ऐसा नहीं कि साइकोलॉजिकली ही चलिए, साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा डीप है, आप उसमें ना पढ़ें। उसे इसमें पढ़ने से अच्छा है कि आप कुछ एजुकेटेड जो होता है ना एजुकेशन से रिलेटेड अगर कुछ मोटिवेशन मिलता है तो आप उसमें ध्यान दें, तो इससे नेगेटिविटी कम होगा। आप जितना ज़्यादा नॉलेज लेंगे, जितना ज़्यादा आपका ज्ञान बढ़ेगा उतना कम आप नेगेटिव होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, जो खुद से पॉजिटिव बातें करें, ठीक है। जिसको मैं अपने वर्ड में बोल सकती हूँ कि अपना सेल्फ एनालाइजिंग कि क्या मैं जो सच में सही हूँ या मैं सच में गलत हूँ तो मैं उसका अच्छा कैसे बन सकती हूँ। उस पर हर एक अच्छा चीज़ पे भी अगर आप लगातार काम करती हैं तो वो बेटर देन बेटर कैसे गुड होता है, फिर वेरी गुड, फिर एक्सीलेंस, ठीक है। एक्सीलेंस से सुपर, उससे भी ऊपर चले जाता है। क्यों? क्योंकि वो सब एक अच्छा का ही क्राइटेरिया है, ठीक है। तो आप ऐसे चीज़ों पे सेल्फ एनालाइजिंग करें जो पॉजिटिव बातें करें या पॉजिटिव जो सोच को आपको बढ़ाए। आप नेगेटिव पे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने से अच्छा है कि सिर्फ और सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखें और पॉजिटिव चीज़ों पे ही बात करने की कोशिश करें। आप सोचेंगे कि मेरी इतनी सारी डर है, अचानक से कोई भी चीज़ से आप नहीं निकल पाइएगा। आप इसकी शुरुआत बस करिए। आपको ये शुरुआत जैसे आप थिंक करना स्टार्ट की थी तो करते करते ओवर थिंकिंग हुआ, ओवर थिंकिंग से ज़्यादा एंजाइटी हो गया। अब ऐसे पेशेंट्स के रूप में मिल रहे हैं जो इसके लिए पिल्स खा रही हैं, इसके लिए जो है काउंसलिंग ले रही हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हैं कि अब लाइफ का क्या होगा, अब ये चीज़ बदलने वाला है नहीं, जबकि ये एक पूरी तरीके से जो है फिजिकली वर्क कर रहा होता है और इस पर आपको काम करने की सख्त ज़रूरत है। बहुत ही टेंशन वाली बात है। अगर आपको ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। सभी के गलतियों के लिए माफ़ करिए कि हाँ कोई भी कुछ भी किया, ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने कर लिया, वो तुम्हारे कर्म है, मैं क्या करूं, मेरे कर्म ऐसे होने चाहिए जो हमको मुझे हमेशा अच्छा रास्ता दे, क्योंकि कर्मा ही है आपका। कोई भी आप ऐसे सिचुएशन में हैं, अगर आप सुन रही हैं, आपके पास एक मोबाइल है या आप मेरी बातें सुन रही है, मेरे जैसे किसी का भी आप थॉट के रूप में सुन रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक आप अच्छे कंडीशन में है, ठीक है। और इस अच्छे कंडीशन में होने के लिए आपके कर्मास वैसे होंगे जो बैक बर्थ का आप बोलिए या पिछले जन्मों का या इस जन्म का जो भी कर्म है वो उस कर्म के रूप में आपको मिल रहा है। नहीं तो ऐसे बहुत कोई हैं जिनको अपने टेंशन में, उनके पास ना तो एक मोबाइल है ना ही कोई अपना है जो उसको कोई समझा सके, ठीक है। तो आप एक अच्छे कंडीशन में ऑलरेडी हैं, ज़रूरत है आपको उसको समझने का, एक पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ने का, ठीक है। तो अपने माइंड को एनिमी नहीं फ्रेंड बनाइए, ठीक है। और अपने माइंड को, अपने ब्रेन को सबसे ज़्यादा जो है जो बोलते हैं ना पॉजिटिव थॉट से उसको क्लीन करिए, ठीक है। क्लीन करना किसको बोलते हैं? जो एक नेगेटिव थॉट आपने भरा है उसको आप क्लीन करके उसमें पॉजिटिव थॉट को फिलअप करिए, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट है अगर आप लास्टली मेरी पॉइंट इसी पे यही है कि ऐसे जो भी लोग ओवर थिंक कर रहे हैं, एंजाइटी में हैं,
तो वो लोग मेरी अगर मेरी मानिए, मेरी बिल्कुल मेरी जितनी रिसर्च है उसमें और मेरी नॉलेज से, मैं अपने अनुभव से जो भी मैं बोल रही हूँ, वो आपको ऐसा कोई भी लोग कमज़ोर नहीं होता है। बस आपका क्या होता है, माइंड थक चुका होता है। याद रखिए कि जिस इंसान ने अपने थॉट्स को जीत लिया हो, या ज़िंदगी की हर वो लड़ाई जो जीत सकता था, वो क्या है, धीरे धीरे खुद को क्या करिए आप, उसके बारे में सोचना बंद करके पॉजिटिव थॉट्स लाइए। क्योंकि देखिए धीरे धीरे आप खुद को जब हील करने लगेंगी तो अपने आप ये सारी चीज़ें होते जाएंगे। फिर से आप नेचुरल, जैसे बचपन में आप हुआ करती थी, एकदम नेचुरल, पूरा टेंशन फ्री, जो भी थी वो पढ़ाई का टेंशन था, मम्मी पापा का ये था, छोटी छोटी चीज़ें थी, खुशियाँ भी थी, वहाँ थोड़ा टेंशन भी था, वो चल जाता था। लेकिन जैसे ही आप समझदार होती हैं और जब ऐसे कोई सिचुएशन में फंसती हैं जो आपको हैंडल नहीं हो पा रहा है और या अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के रूप में आते हैं, तो उसके कारण आप इस तरीके से होने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप धीरे धीरे खुद को हील करिए, हर दिन थोड़ा बेहतर कीजिए, क्योंकि डार्कनेस हमेशा परमानेंट नहीं होती है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ भी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप बस पॉजिटिव होने का कसम खाइए। पॉजिटिव कसम खाइए मतलब अपने आप से प्रॉमिस करिए कि हाँ, मुझे पॉजिटिव ही रहना है हर हालत में। एक अपने एनिमी के लिए भी आपको पॉजिटिव थॉट लेके चलना है। क्या एनिमी के लिए लेके, इसका मतलब ये नहीं कि एनिमी है वो आपका दुश्मन है, वो आपका भला चाह नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको फ्रेंड माने, गले लगाए, नहीं, वो नहीं। एनिमी भी अगर आपको कोई भी ऐसा नेगेटिव थॉट दे रहा है, बार बार चैलेंजेस दे रहा है जिससे आप दुखी रहें, ठीक है, आप उसको पॉजिटिव में ले कि अगर वो आपको दुखी करना चाहता है तो आप उसको और खुश होकर दिखाएं। आप हर वो काम करें जिससे उसको दुख हो, आपको नहीं। ठीक है, आपको कोई टेंशन ना हो। अगर इस वीडियो पे आपको थोड़ा भी मोटिवेशन लगा हो या मैं आपको मोटिवेट कर पाई हूँ, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करना और करके ज़रूर बताएं कि क्या आप भी ओवर थिंकिंग करते हैं, क्या आप भी ओवर थिंकिंग और एंजाइटी से परेशान हैं। और अगर आपको कोई भी तरीके से ये हेल्प किया हो ये वीडियो, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। मुझे सब्सक्राइब का बहुत ज़रूरत है। अगर आप सब्सक्राइब करती हैं तो मैं आगे भी बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस लाऊंगी और मैं अपने आप में बहुत सारे इम्प्रूव करती हूँ, क्योंकि मुझे अभी वैसा एडिटिंग नहीं आता है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर मैं अभी काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा भी है। तो मैं कर रही हूँ, मैं अपने इमोशनल थॉट, क्योंकि मेनली जो है वो थॉट होता है जो आपको बात सुननी होती है, वो मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि वो सारी प्रॉब्लम्स को डील कर पाऊँ और उन प्रॉब्लम्स को क्लियर कर पाऊँ। तो ये है मेरा चैनल मोटिवेशन बाय गीतांजलि, जहाँ हम बात करते हैं लाइफ, इमोशंस, हीलिंग और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जिस पे हमारा लाइफ जो है और ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव कर पाए। थैंक यू।